हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम आज देखेंगे पाठ तीसरा। पाठ 2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है इनाम। क्या नाम है? इनाम है। इनाम यानी बख्शिश। इनाम का मतलब होता है बख्शिश देना, पारितोषिक देना। तो क्या कहा इसके अंदर? इस पाठ का लेखक है अरुण। इनका परिचय 3 जनवरी 1928 मेरठ में इनका जन्म हुआ। 3 जनवरी 1928 में इनका मेरठ में जन्म हुआ। परिचय: कहानीकार, उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। कितनी किताब छपाई इन्होंने अभी तक? 14। उनका प्रमुख कृतियाँ कौन सी वो देखेंगे। मेरे नवरस एकांकी संकलन है, बृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह है और ये विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है। इसके बाद में गद्य संबंधी इसके अंदर क्या बताया है ये इसमें बताया है अपने को। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय पर तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। बहुत अच्छी पाठ है ये। आप पढ़ोगे तो आपको खूब समझ में आएगी कि क्या चीज़ है इसके अंदर बताई। व्यंग्यात्मक है, बहुत सुंदर पाठ है। बिल्कुल हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हम, इतना अच्छा पाठ दिया गया है। समझ में आया? व्यंग्यात्मक, एक में को ताने कसना, उस हिसाब से इस पाठ में बताया है। हास्य के रूप में, जबरदस्ती नहीं, हास्य के रूप में व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यंग्य किया जाता है, उस प्रकार का यह पाठ दिया है। ठीक है। अब हम देखेंगे पाठ की ओर। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। देशी कंपनी ने अपने गांव की, अपने देश की, देशी बोल तो देश की। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। अब विज्ञापन आपको मालूम है, जाहिरात कि उसकी एडवर्टाइज किस ढंग से की जाए कि हमारा रेफ्रिजरेटर ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? विदेशी विज्ञापन छपवाया उसके ऊपर, उसके नाम से, कि ताकि क्या हो, विज्ञापन देखकर लोगों को लगता है कि चीज़ बहुत अच्छी है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कि हमारे घर में ये चीज़ आना चाहिए, इस हिसाब से लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन देखते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था? प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन दिया था। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया यानी उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई कि सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ, क्या 7 लाभ है, कौन से 7 लाभ है? रेफ्रिजरेटर खरीदने के बाद में उसके लाभ कौन से हो सकते हैं, तो आपको 7 लाभ लिखना था। लाभ यानी फ़ायदा। तो ऐसा उन्होंने एक विज्ञापन तैयार किया था और उस विज्ञापन के अंदर उन्होंने 7 प्रश्न डाल दिए थे कि आपको इस रेफ्रिजरेटर के उपयोग या इससे अपने को क्या फ़ायदा हो सकता है, उस हिसाब से आप इसके 7 फायदे लिखो, 7 लाभ लिखो और जिसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रहेंगे और उसमें से चिट्ठी निकाल कर उसको रेफ्रिजरेटर मुफ्त में दिया जाएगा। 1 अप्रैल को फल निकलना था और उसका रिजल्ट आना था। किस तारीख को? 1 अप्रैल को। जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में दिया जाएगा। क्या हो गया कि जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे 7, उनका जो उत्तर है और जो कंपनी बनाई है, जिस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, उनके उत्तरों से तुम्हारे उत्तर यदि मेल खाते हैं, मैच होते हैं, तो उस व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर मुफ्त में दिया जाएगा। आया समझ में? उसे या उन्हें मुफ्त में इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। मेरे इस विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर का दाम तो वसूल हो गए होंगे। देखो क्या कह रहे लेखक कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोगों ने फॉर्म डाल दिया, फुकट रेफ्रिजरेटर 10 रुपये दे रहा, अपने को लग रहा है फॉर्म के तो चलता ना। रेफ्रिजरेटर 10,000 का यदि अपने को मिल जाए तो अपना कहाँ नुकसान है। इसलिए ऐसे लोगों ने डाला, इतने सारे लोगों ने डाला कि इतने वहाँ पर
उनके फॉर्म्स आ चुके थे। वो फॉर्म को यदि जमा कर कर बेचा जाए तो एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में हो सकता है। यानी उन्होंने जो रेफ्रिजरेटर मुफ्त में देने का सोचा था वो इस रद्दी के सहारे ही हो जाएगा, ऐसा लेखक का कहना है। क्या कह रहे लेखक? एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त का इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार में इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। कहना क्या है लेखक का कि इतने सारे उत्तर आए कि उस रद्दी को बेचकर यदि हम पैसे लगाए तो एक रेफ्रिजरेटर के पैसे हमारे पास में जमा हो जाएंगे। यानी एक रेफ्रिजरेटर वो मुफ्त में देने वाले हैं वो पहले ही उनके पास में निकल गया है, मुफ्त में आ चुका है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। अब कल लॉटरी खुलने वाली थी। कौन सी तारीख दिए थे उन्होंने? अप्रैल महीने की 1 तारीख। तो कल का दिन आने वाला था, उसके पहले दिन की रात है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। गर्मी के दिन थे इसलिए कहाँ लेटे थे हम लोग? छत पर लेटे हुए थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे कहाँ? देखो चीज़ आने की ही है, लेकिन उसके पहले घर में चर्चा शुरू हो गई कि यदि हमारा नंबर लग गया तो हम अपना रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे? अपने पिता से प्रश्न कर रहा था। कौन कर रहा था प्रश्न? हेमंत अपने पापा से पूछ रहा था कि पापा यदि आप अपने को रेफ्रिजरेटर लगा तो हम उसे कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। क्या बोल रही वो? तुम बिजली वाले को कहो कि रेफ्रिजरेटर के लिए पावर बड़ा होना चाहिए ना, तो उसके लिए आपको दरखास्त देने, उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उनको बोल के एक अपने रसोई घर में एक पावर प्लग लगा दो। आपने तो इतना कर लिया ही होगा ना, दे दी क्या दरखास्त? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। तो पत्नी अपने पति से कह रही थी, कहाँ रखेंगे रेफ्रिजरेटर? रसोई घर में। रसोई घर में जगह कर लेंगे, यानी बड़ी रसोई की जगह है, किचन घर बड़ा है अपना, तो अपन वहाँ पर जगह कर लेंगे और वहाँ पर अपना रेफ्रिजरेटर रखने के लिए नया प्लग पावर लगेगा। उसके लिए आपने दरखास्त तो कर दी होगी ना। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन करके खबर कर दी हो। क्या कह रहे वो? ऐसा लग रहा कि रेफ्रिजरेटर तुम्हारे घर में आ रहा, जैसे लोगों ने उस लोग कंपनी वाले ने तुमको बोल दिया कि तुम्हारा नंबर लग गया और तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर आ रहा है, ऐसा तुमको लग रहा है। ख्याली पुलाव पका रहे हो, अपने मन के मन ही सब बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। हमारे टेलीफोन तो तुम्हें ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? देखो क्या कह रही पत्नी, हमारे टेलीफोन तो कौन है? तुम। पत्नी अपने पति से कह रही कि हमारे घर के टेलीफोन कौन है? आप ही हो। इतना अच्छा पति रहेगा, इतना अच्छा लेखक है तो उससे कौन जीत सकेगा? उसके उत्तर को जवाब दे रही हो। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। देखो क्या कह रहे, उनका पहले कंडीशन थी कि उत्तर कंपनी के उत्तर वालों से मेल खाते होना चाहिए। अब मेरे उत्तर उनके उत्तर कहाँ से मेल खाएंगे? मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं करके। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। क्या कह रहे उन्होंने? देखो, अच्छा जी, हमसे उड़ने लगे, पत्नी कह रही है। उस दिन तो आप ही कह रहे थे कि कंपनी के पास में लिखा लिखा कुछ भी नहीं होता। जो उत्तर उनके पास आएंगे उन उत्तरों में से यदि सबसे अच्छे उत्तर जो उनको पसंद आएंगे उसी को वो लकी ड्रॉ दे देंगे। विज्ञापन भी हो जाएगा फ्रिज का और क्या हो जाएगा, और जो लाभ उनके हिसाब से है उनको पैसे भी अलग मिल जाएंगे। इस प्रकार का उसने अपनी पत्नी को कहा। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूँगी। और हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। हेमंत ने क्या कहा? मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा, क्योंकि उसके अंदर बर्फ़ रखने का
एक अलग से साँचा होता है, उसके अंदर से जब उसको निकालो तो उसके क्यूब नीचे गिरते हैं। तो बच्चा बोल रहा है कि मैं क्यूब चूसूँगा और लड़की बोल रही है कि मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। इस प्रकार फ्री जाने के पहले ही बच्चे अपने मज़ा मस्ती कर रहे हैं। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है? क्या बोल, देखो बाजू वाले को भी आवाज़ चली गई और वो बोल रहा, अमिता के पिताजी ने क्या रेस्टोरेंट खोला कि रोज आइसक्रीम खाने वाली है वो लड़की? देखो बगल में भी आवाज़ चली गई। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। देखो पहले बोल दिया वो, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। कैसा आ रहा, क्या आ रहा, आप सारी इंक्वायरी वो करेंगे, हम अगले पीरियड में और देखेंगे। आपको इतना पार्ट जो समझाया आज, उस पार्ट को आपको पढ़ना है और जो भी कठिन शब्द लगे उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, आज इतना ही पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, ओके।